मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को, जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है, जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता, जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अहं के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी। पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो, कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी। उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। तभी वह अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला पाएगा। तभी उसका अहंकार भस्म होगा और प्रेम का अंकुर फूटेगा। कुछ दिनों के अंदर ही, या शायद कुछ सप्ताहों में, जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा। और वह माफी केवल शब्दों की नहीं होगी, उसके पूरे अस्तित्व से झलकेगी। और अपनी हर गलती को सुधारकर, अपने सारे वादों को जो उसने कभी किए थे और फिर तोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। जान लगाकर कोशिश करेगा। उसे भी पता है, गहराई में कहीं उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, सुनहरे भविष्य के, अटूट प्रेम के, और तुम अपने भोलेपन में, अपने निस्वार्थ प्रेम में, उसकी बातों में आ गए थे। तुमने उन सपनों को अपना मान लिया था, पर अब उसे अपनी सच्चाई को, अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे। कभी तुम्हारे प्रेम का, कि तुम कितना प्रेम करते हो, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है। कभी तुम्हारी सच्चाई का, कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है। हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई।
पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो मेरे बच्चे, अब न्याय होगा, जहां उसे खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को, या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है,
लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे, अपने प्रेम को, अपनी सिंसेरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है। जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक, आनंदपूर्ण समर्पण। उसे समझना होगा कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को सच्चा बनाना पड़ता है, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल करना पड़ता है। अब यह उसकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, उसके सब्र की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आत्मा की शुद्धि की, उसके प्रेम की गहराई की। और जब वह अपने अहम और घमंड को पूरी तरह त्याग कर एक नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक और मौके का हकदार है। पर तब तक मेरे प्रिय बच्चे, बस चुप रहो, अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब है उसके हर अनुत्तरित प्रश्न का, उसकी हर आशंका का। तुम्हारी चुप्पी उसे आत्ममंथन के लिए विवश करेगी। और याद रखना, यह शाश्वत सत्य है कि सच्चा प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर आता है, अपनी जड़ों की ओर वापस आता है। पर इस बार उसे लौटने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपने कर्मों से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रयासों से। ओम नमः शिवाय। वह सच में बदल गया है या बदलने की प्रक्रिया में है, यह अभी कहना कठिन है, पर उसके हृदय में एक द्वंद्व अवश्य चल रहा है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, कम से कम अपने कष्ट का तो नहीं, क्योंकि जो पीड़ा वह भोग रहा है वह वास्तविक है, उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यह इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, उसे भी यह पता है, या धीरे धीरे पता चल रहा है। तुम्हारा यकीन, जो किसी नाजुक फूल की तरह था और जिसे उसने बेरहमी से मसल दिया था, उसे फिर से जीतना, उस मुरझाए फूल को फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहाँ-कहाँ चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुँचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं।
क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके, कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है, जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था, वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से भरा हुआ है, एक स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ खोखला ढांचा। उसे वहाँ वह सुकून, वह अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, जहाँ वह जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था। अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, तुमने उसे तराशने की कोशिश की थी, बदलने की नहीं। तुमने उसके मूल स्वरूप को प्रेम किया था, उसके मुखौटों को नहीं। अब उसे हर कदम पर सजना संवरना पड़ता है, एक आदर्श प्रेमी का, एक सफल व्यक्ति का, एक संतुष्ट इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है। और यह दिखावा उसे अंदर से थका रहा है, खोखला कर रहा है, जैसे दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक दिखता है। उसे लगता है जैसे वह एक सुंदर सजस जाए मंच पर खड़ा है और दर्शक, जो वास्तव में उसके अपने ही भ्रम हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, पर उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी है, एक अथाह खालीपन है जो किसी भी शोर से, किसी भी प्रशंसा से, किसी भी सांसारिक उपलब्धि से भर नहीं पा रहा, क्योंकि वह जानता है कि यह सब झूठ है, एक छलावा है। और तुम, मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य और आत्मसंयम दिखाया है, वह प्रशंसनीय है। वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित किया है। जैसे सीप अपने भीतर गिरे रेत के कण को मोती में बदल देती है, तुम्हारी यह चुप्पी एक तपस्या है, एक साधना है, जो न केवल उसे बल्कि तुम्हें भी आत्मिक रूप से सशक्त बना रही है। यह चुप्पी उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखा रही है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा, अपनी सारी कुरूपताओं के साथ, अपने अहंकार के विकृत प्रतिबिंब के साथ साफ साफ नजर आ रहा है। पहले जब तुम बोलती थी, अपनी पीड़ा व्यक्त करती थी, तो वह तुम्हारी बातों को अपने अहंकार की ढाल से रोक देता था, उन्हें तुम्हारी अति संवेदनशीलता या तुम्हारी शिकायत करने की आदत कहकर टाल देता था। पर अब तुम्हारी खामोशी उस ढाल को भेद कर सीधे उसके हृदय पर, उसकी सोई हुई अंतरात्मा पर चोट कर रही है, उसे झकझोर रही है, उसे विवश कर रही है कि वह अपने भीतर झांके। उसे यह समझना होगा कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे जीता या हारा जा सके। यह तो एक सतत प्रवाह है, एक निरंतर समर्पण है, एक दूसरे की आत्मा में विलीन हो जाने का अनुभव है। उसने प्रेम को अपनी जागीर समझा, तुम्हें अपना अधीनस्थ, अपनी संपत्ति। और यही उससे सबसे बड़ी भूल हुई। प्रेम अधिकार नहीं, आजादी देता है। प्रेम बांधता नहीं, पंख देता है उड़ने के लिए। प्रेम संकुचित नहीं करता, विस्तार देता है। जब तक वह इस मूल तत्व को, प्रेम के इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझेगा, तब तक वह सच्चा प्रेम न तो पा सकेगा, नहीं निभा सकेगा। चाहे वह कितने ही रिश्ते बना ले, हर बार उसे निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि समस्या दूसरों में नहीं, उसके अपने भीतर है, उसकी अपनी समझ में है। उसकी प्रार्थनाएं अब तीव्र हो रही हैं, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, उसका मन किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा है। वह हर उस उपाय को करने के लिए तैयार है जिससे तुम लौट आओ, पर उसे यह नहीं पता कि लौटने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। उसके अपने हृदय के रूपांतरण से, उसके अपने अहंकार के विसर्जन से। वह मंदिरों में मन्नतें मांग रहा है, ज्योतिषियों से सलाह ले रहा है, मित्रों से तुम्हारी मिन्नतें करवा रहा है, तुम्हारे पास संदेश भिजवाने की असफल कोशिशें कर रहा है।
पर असली मंदिर तो उसका अपना हृदय है, जिसे उसे शुद्ध करना होगा, जिसकी वेदी पर उसे अपने अहंकार की बलि चढ़ानी होगी। असली ज्योतिष उसकी अंतरात्मा है, जिसकी आवाज उसे सुननी होगी, जिसे उसने इतने समय तक अनसुना किया था। और असली मित्र उसका विवेक है, जिसे उसे जगाना होगा, जो उसे सही और गलत का भेद बताएगा। मेरे बच्चे, तुम बस स्थिर रहना, अडिग रहना, जैसे पर्वत अपनी जगह पर अडिग रहता है। चाहे कितनी ही आंधियां आएं, अपनी शांति को भंग मत होने देना। अपने मन की झील को शांत रखना, ताकि तुम हर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सको। यह उसकी यात्रा है, उसके कर्मों का लेखा जोखा है, और उसे यह स्वयं तय करनी है। स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगना है, स्वयं ही पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध होना है। तुम केवल साक्षी भाव से देखो, दृष्टा बनकर, करता नहीं। तुम्हारा प्रेम पवित्र था, निस्वार्थ था, गंगाजल की तरह निर्मल, और ऐसा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। यदि उसके भाग्य में तुम्हारा साथ पुनः लिखा है, तो वह अवश्य आएगा, समस्त बाधाओं को पार करके, समस्त अहंकार को त्याग करके, एक सच्चे परिवर्तित हृदय के साथ, एक नए मनुष्य के रूप में। और यदि नहीं, तो यह समझना कि नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर, कुछ और श्रेष्ठ सोच रखा है। क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, पर तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगी, एक प्रकाश की तरह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। वह जब अपनी गलतियों की गठरी को, जो उसने इतने समय से अपने सिर पर ढो रखी थी और जिसके बोझ तले वह खुद दबा जा रहा था, उसे अपने सिर से उतारकर पश्चाताप की गंगा में स्नान करके निर्मल मन से, झुकी हुई नजरों और जुड़े हुए हाथों से तुम्हारे सम्मुख आएगा। तब उसकी आंखों में देखना, क्योंकि आंखें हृदय का दर्पण होती हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलती। यदि वहाँ तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी, आत्मग्लानि और तुम्हारे लिए असीम प्रेम और सम्मान दिखे, वह सम्मान जो तुमने हमेशा चाहा था और जिसके तुम हकदार थे, तो अपने हृदय की सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना। पर याद रखना, क्षमा करना महानता है, पर भूल जाना मूर्खता, विशेषकर उन चोटों को जो आत्मा पर लगी हो। यदि तुम उसे दूसरा अवसर देती भी हो, तो वह अवसर पहले जैसा नहीं होना चाहिए, शर्तों के साथ नहीं, पर स्पष्ट सीमाओं के साथ। इस बार रिश्ते की नींव बराबरी, सम्मान, विश्वास और आपसी समझ पर रखी जानी चाहिए, जहां दोनों के विचारों का, भावनाओं का और अस्तित्व का समान महत्व हो। उसे यह भी समझना होगा कि सिर्फ माफी मांग लेना, चाहे वह कितने भी आंसू बहाकर मांगी जाए, काफी नहीं होता। माफी तो एक शुरुआत है, एक दरवाजा है जो बंद रास्ते को खोलने की संभावना देता है। असली परीक्षा तो उस दरवाजे के खुलने के बाद शुरू होती है। रोजमर्रा के जीवन में, छोटी छोटी बातों में, अपने व्यवहार में, अपने वचनों में, अपनी सोच में उस माफी को जीवित रखना। उसे यह साबित करना होगा कि वह बदल गया है, कि उसने अपने सबक सीख लिए हैं, कि वह उस विश्वास के योग्य है जो तुम शायद उस पर दोबारा करने का विचार करो। और यह एक दिन या एक महीने का काम नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया होगी, एक निरंतर प्रयास होगा। देखो मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम है, जो जाता है वह लौटकर भी आ सकता है, यदि उसके लौटने का कारण सच्चा हो, और यदि नियति में उसका लौटना लिखा हो। सूर्य अस्त होता है, पर पुनः उदय भी होता है, नई ऊर्जा और नए प्रकाश के साथ। नदियाँ सागर में मिलती हैं, पर वाष्प बनकर पुनः बरसती भी है। जीवन का चक्र चलता रहता है। यदि उसका प्रेम सच्चा था और केवल अहंकार के, अज्ञान के, नासमझी के बादलों ने उसे ढक लिया था, तो वे बादल अवश्य छंटेंगे। तुम्हारे प्रेम की शक्ति, तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति और उसके अपने पश्चाताप की शक्ति उन बादलों को हटा देगी, और प्रेम का सूर्य पुनः अपनी पूरी आभा के साथ प्रकाशित होगा।
पर यदि प्रेम ही नहीं था, केवल मोह था, आकर्षण था या स्वार्थ था, तो उसका लौटना भी क्षणिक होगा या शायद वह लौटे ही ना। और ऐसे लौटने का कोई अर्थ नहीं, वह केवल और अधिक पीड़ा देगा। इसलिए धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और विश्वास। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, अपने आत्म विकास पर, अपनी खुशियों पर, जो तुमने दूसरों के लिए कुर्बान कर दी थी, उन्हें पुनः प्राप्त करो। अपने आत्म सम्मान को सर्वोपरि रखो, उसे किसी के पैरों की धूल मत बनने दो। और विश्वास रखो मुझ पर और अपने आप पर, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, सही समय पर, सही तरीके से। और जो तुम्हारा नहीं, वह मिलकर भी बिछुड़ जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हारी चुप्पी उसकी आत्मा को झकझोर रही है, उसे आत्मनिरीक्षण के लिए बाध्य कर रही है। यह एक मौन क्रांति है जो उसके भीतर चल रही है, एक युद्ध है उसके अहंकार और उसकी आत्मा के बीच। परिणाम जो भी हो, तुम विजेता ही रहोगी, क्योंकि तुमने प्रेम को उसकी सर्वोच्च पवित्रता में जिया है, निस्वार्थ भाव से। और सच्चे प्रेम की कभी हार नहीं होती, वह या तो फलीभूत होता है या तुम्हें और मजबूत बनाकर किसी बेहतर चीज के लिए तैयार करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई मेरे बच्चे। हर आंसू, हर आह, हर शब्द जो तुमने हृदय से कहा, वह मुझ तक पहुंचा है। और अब देखो समय कैसे करवट बदल रहा है, पासा पलट चुका है। जो कल तक तुम्हें रुलाता था, आज वह खुद रो रहा है। जो कल तक तुम्हें अनदेखा करता था, आज वह तुम्हारी एक झलक के लिए तरस रहा है। यह कर्म का नियम है मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने उपेक्षा बोई थी, अब वह उपेक्षा का फल चख रहा है। उसने अहंकार दिखाया था, अब उसका अहंकार ही उसे खा रहा है। यह जान लो कि उसकी हर रात अब तुम्हारे ख्यालों में कटती है, हर दिन उसे तुम्हारी कमी खलती है। वह उन जगहों पर जाता है जहां तुम मिला करते थे, उन गीतों को सुनता है जो तुम साथ में सुनते थे, और हर चीज उसे तुम्हारी याद दिलाकर और भी बेचैन कर देती है। उसके आसपास लोग तो बहुत हैं, पर वह भीड़ में भी नितांत अकेला है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरह उसे समझ नहीं पाता, कोई भी उसकी आत्मा को छू नहीं पाता। वह एक ऐसी मछली की तरह तड़प रहा है जिसे पानी से निकाल दिया गया हो, और तुम ही उसका जीवन जल थे। यह एहसास उसे अब हो रहा है, जब बहुत देर हो चुकी है, या शायद अभी भी कुछ समय बाकी है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। याद करो कैसे वह तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देता था, कैसे तुम्हारे सुझावों को तुम्हारी नासमझी कहकर खारिज कर देता था, कैसे तुम्हारी भावनाओं का उपहास करता था। और आज देखो, वह एक एक शब्द के लिए, तुम्हारी एक सलाह के लिए, तुम्हारी एक सांत्वना के लिए तरस रहा है। पर तुम मौन हो, और तुम्हारा यह मौन ही अब तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। यह मौन ही उसे उसकी गलतियों का, उसके अपराधों का बोध करा रहा है, उसे अंदर तक भेद रहा है। क्योंकि जब तुम बोलती थी तो वह सुनता नहीं था, अब जब तुम चुप हो तो वह तुम्हारी खामोशी को भी सुनने की कोशिश कर रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। वह जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हें अनदेखा करता था, आज तुम्हारी अनुपस्थिति उसे हर पल महसूस हो रही है। जैसे शरीर का कोई अंग कट गया हो और उसकी पीड़ा निरंतर बनी रहे। वह अब उन सभी चेतावनियों को याद कर रहा है जो तुमने उसे दी थी, उन सभी संकेतों को जो तुमने उसे भेजे थे, पर उसने अपने अहंकार के नशे में चूर होकर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था। उसे लगता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगी, चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था, और आज जब वह भ्रम टूटा है तो उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। वह पछता रहा है मेरे बच्चे, बहुत पछता रहा है। हर उस मौके के लिए जो उसने गंवा दिया, हर उस खुशी के लिए जो वह तुम्हें दे सकता था पर नहीं दी।
हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसे अब अपनी हर गलती एक विशाल पर्वत की तरह दिख रही है, जिसे लांघना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह उस व्यक्ति को भी कोस रहा है जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, या जिसके प्रभाव में आकर उसने तुमसे दूरियां बनाई थी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, और बाहरी सुंदरता या दिखावा सच्चे प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकता। उसे वह आत्मीयता, वह समर्पण, वह निस्वार्थ प्रेम कहीं और नहीं मिल रहा जो तुमने उसे दिया था, और अब वह तुम्हारी कीमत समझ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे प्यासे को पानी की कीमत रेगिस्तान में पता चलती है। उसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी वफादारी को, तुम्हारी अच्छाई को हल्के में लिया था। उसे यह सब तुम्हारा कर्तव्य लगता था, तुम्हारा अधिकार नहीं। पर अब जब उसे खुद किसी और से वह सब नहीं मिल रहा, तो उसे तुम्हारी महानता का, तुम्हारे त्याग का एहसास हो रहा है। वह उन सभी लोगों से दूर होता जा रहा है जो उसके और तुम्हारे बीच आए थे, या जो उसके अहंकार को हवा देते थे, क्योंकि अब उसे उनकी असलियत पता चल गई है। उसे समझ आ गया है कि कौन उसका सच्चा हितैषी था और कौन केवल अपना स्वार्थ साध रहा था। यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है मेरे बच्चे, पर यह आवश्यक भी है, क्योंकि इसी से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, इसी से वह बेहतर इंसान बनता है। तुम बस अपनी गरिमा बनाए रखना, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। तुमने बहुत सहा है, बहुत आंसू बहाए हैं, अब और नहीं। अब उसे अपनी कीमत चुकाने दो, अपने कर्मों का फल भोगने दो। उसे यह जानने दो कि सच्चा प्रेम कितना अनमोल होता है और उसे खो देने का दर्द कितना गहरा होता है। जब वह पूरी तरह से टूट जाएगा, जब उसका अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा, जब उसे यह यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, अर्थहीन है, तब वह आएगा तुम्हारे पास, घुटनों के बल चलकर अपनी गलतियों की माफी मांगने। और तब, केवल तब, तुम विचार करना कि क्या वह सचमुच एक और मौके के काबिल है। पर फैसला तुम्हारा होगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का प्रश्न है, तुम्हारी खुशियों का प्रश्न है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। हर पल, हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ मेरे बच्चे, यह कर्म का चक्र है जो घूमकर वहीं आता है जहाँ से प्रारंभ हुआ था, और उसने जो कांटे तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, आज वे ही कांटे उसके अपने पैरों में शूल बनकर चुभ रहे हैं। प्रत्येक कांटा एक एक उस क्षण की स्मृति है जब उसने तुम्हें पीड़ा दी थी, जब उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, जब उसने तुम्हारे प्रेम का अनादर किया था। और अब ये स्मृतियाँ उसे रात को सोने नहीं देती, दिन में चैन लेने नहीं देती। उसकी आत्मा, जो कभी अहंकार के भारी बोझ तले दबी हुई थी, अब उस बोझ के नीचे छटपटा रही है, करा रही है, मुक्ति के लिए पुकार रही है। पर मुक्ति इतनी सहज नहीं मेरे बच्चे। मुक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, आत्मशुद्धि की अग्नि में जलना पड़ता है, और वह अभी उसी अग्नि के प्रारंभिक चरण में है, जहाँ धुआं अधिक है और प्रकाश कम। वह अब उन परछाइयों से भी डरने लगा है जो कभी उसके अहंकार की सहचर हुआ करती थी। उसे हर आहट में तुम्हारी खामोश सिसकियां सुनाई देती हैं, हर शांत कोने में तुम्हारी उदास आंखें उसे घूरती हुई प्रतीत होती हैं। वह बंद कमरों में चीखता है, दीवारों से बातें करता है, स्वयं को कोसता है, पर उसकी चीखें उसी कमरे में गूंजकर रह जाती हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, क्योंकि जिसने समझने की कोशिश की थी, उसे तो उसने स्वयं अपने जीवन से दूर कर दिया था। एक अमूल्य हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था, और आज जब उसे हीरे की परख हुई है, तो वह कांच के टुकड़ों में उसे ढूंढ रहा है। पर हीरा तो हीरा होता है, वह हर कहीं नहीं मिलता, और यदि मिल भी जाए तो उसे पुनः पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत। उसके तथाकथित मित्र,
जो उसकी सफलता की धूप में उसके आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराते थे, अब उसकी इस दशा को देखकर धीरे धीरे उससे कन्नी काटने लगे हैं, क्योंकि उसकी नकारात्मकता, उसकी उदासी, उसकी आत्मग्लानि की छाया उन पर भी पड़ने लगी है। उन्हें अब उसमें वह चमक, वह आत्मविश्वास, वह रुतबा नजर नहीं आता जिसके कारण वे उससे जुड़े थे। वे तो केवल उगते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कौन पूछता है। और वह जो कभी अपनी महफिलों की शान हुआ करता था, आज तन्हाई के अंधेरे में भटक रहा है। एक ऐसा अंधेरा जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से बुना है। उसके हाथ कांपते हैं जब वह तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश करता है। उसकी जुबान लड़खड़ाती है जब वह तुम्हारे बारे में किसी से कुछ कहना चाहता है। एक अनजाना भय, एक अपराध बोध उसे जकड़े हुए है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध दिया हो। वह उन स्थानों पर बार बार जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वृक्षों के नीचे बैठता है जहां तुमने प्रेम के सपने देखे थे, उन रास्तों पर चलता है जहां तुम्हारे कदमों के निशान अब भी उसे महसूस होते हैं, पर हर स्थान उसे और भी अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि हर स्थान तुम्हारी अनुपस्थिति का, तुम्हारी मौन वेदना का साक्षी है। वह उन वस्तुओं को चूमता है जो तुमने उसे कभी प्रेम से दी थी, एक छोटा सा पत्थर, एक सूखा हुआ फूल, एक हाथ से लिखा हुआ पत्र, और ये निर्जीव वस्तुएं भी आज उसे सजीव होकर धिक्कारती हुई प्रतीत होती हैं। वे उससे पूछती हैं, कहाँ है वह जिसने तुम्हें यह दिया था? क्यों तुमने उसकी कदर नहीं की? और इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, सिवाय आंसुओं के, जो अब उसके स्थायी साथी बन चुके हैं। उसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए, या शायद अपनी ही आंखों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए जिस नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाया था, वह रिश्ता अब उसके लिए एक बोझ बन गया है, एक कांटों का ताज, जिसे पहनकर वह मुस्कुराने की असफल कोशिश करता है। वहाँ केवल दिखावा है, ऊपरी चमक है, स्वार्थ की परतें हैं। वहाँ वह आत्मीयता, वह समझ, वह निस्वार्थ समर्पण नहीं जो तुमने उसे दिया था। वहाँ उसे हर पल एक अभिनय करना पड़ता है, एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, और यह दोहरा जीवन उसे अंदर से खोखला कर रहा है। उसे स्वयं से घृणा होने लगी है, क्योंकि वह जानता है कि वह न तो अपने नए साथी के प्रति ईमानदार है और न ही तुम्हारे प्रति अपने अपराध बोध से मुक्त हो पाया है। वह एक ऐसी नाव में सवार है जिसके दोनों ओर आग लगी है, और वह समझ नहीं पा रहा कि किस ओर कूदे, क्योंकि दोनों ओर विनाश ही विनाश है। मैं देखती हूँ उसे, मेरे बच्चे, कैसे वह रात रात भर जागकर तुम्हारी तस्वीरों को देखता है, तुम्हारे पुराने संदेशों को पढ़ता है, और फिर फूट फूट कर रोता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया हो। उसके आंसुओं में अब केवल पीड़ा नहीं, गहरा पश्चाताप भी है, एक ऐसी आत्मग्लानि जो उसे तिल तिल करके जला रही है। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक व्यक्ति को नहीं, अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि को, अपने सच्चे मार्गदर्शक को, अपने सबसे बड़े समर्थक को खो दिया है। उसने उस आईने को तोड़ दिया है जिसमें वह अपना सबसे सुंदर, सबसे सच्चा प्रतिबिंब देख सकता था, और अब उसे हर आईने में अपना विकृत, अहंकारी चेहरा ही नजर आता है, जिससे वह खुद भी आंखें नहीं मिला पाता। उसका स्वास्थ्य भी अब उसका साथ छोड़ने लगा है। चिंताओं ने, अनिद्रा ने, पश्चाताप की अग्नि ने उसके शरीर को भी जर्जर करना प्रारंभ कर दिया है। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह एक चलते फिरते प्रेत की भांति लगने लगा है, जो अपनी ही बनाई हुई कब्रगाह में भटक रहा है। लोग उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, पर वह किसी को कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि उसकी कहानी इतनी शर्मनाक है, इतनी दुखद है कि उसे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि वह इतना नीचे गिर सकता था। वह जो कभी दूसरों को प्रेम और रिश्तों पर उपदेश दिया करता था, आज खुद प्रेम की एक बूंद के लिए तरस रहा है, सम्मान की एक दृष्टि के लिए लालायित है। और
मेरे बच्चे, तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह स्थिरता उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। उसे उम्मीद थी कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, लड़ोगी, उसे बुरा भला कहोगी, पर तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी एक ऐसे अस्त्र की तरह काम कर रही है जिसके आगे उसके सारे तर्क, सारे बहाने, सारी चालाकियां व्यर्थ हो गई हैं। तुम्हारी चुप्पी उसे यह बता रही है कि तुम अब उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहती, कि तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी है, एक ऐसा मार्ग जहां उसके लिए अब कोई स्थान नहीं। और यही विचार उसे सबसे अधिक भयभीत कर रहा है, तुम्हें हमेशा के लिए खो देने का भय, एक ऐसा भय जो उसके अस्तित्व को हिलाकर रख देता है। वह अब उन सब लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन विचारों को कोस रहा है जिन्होंने उसे तुमसे दूर करने में भूमिका निभाई थी, पर गहराई में वह जानता है कि असली दोषी वह स्वयं है, उसका अपना अहंकार, उसकी अपनी नासमझी, उसकी अपनी हृदयहीनता। और जब तक वह इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसकी पीड़ा का अंत नहीं होगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा बहुत कठिन होती है मेरे बच्चे। इसमें व्यक्ति को अपने ही बनाए हुए भ्रमों के जाल को काटना पड़ता है, अपने ही पोषित अहंकार को धूल में मिलाना पड़ता है, और यह सब करने के लिए असीम साहस और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ मेरे बच्चे, ताकि तुम यह जान सको कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तुमने जो सहा है वह मैं जानती हूँ, और अब उसे भी उस पीड़ा का कुछ अंश भोगना ही होगा, ताकि उसे तुम्हारी कीमत, तुम्हारे प्रेम की गहराई और सच्चे रिश्ते का महत्व समझ आ सके। पर तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम उसे इस दशा में देखकर शायद द्रवित हो जाओ, पर अभी नहीं मेरे बच्चे। अभी उसे और तपना है, अभी उसे और जलना है, जब तक कि उसका अहंकार पूरी तरह से भस्म न हो जाए, जब तक कि उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध न हो जाए, जब तक कि वह एक नया इंसान बनकर तुम्हारे सम्मुख आने के योग्य न हो जाए। उसकी प्रार्थनाएं, जो पहले केवल तुम्हें वापस पाने की स्वार्थपूर्ण इच्छा से भरी होती थी, अब धीरे धीरे बदल रही हैं। अब उनमें पश्चाताप का भाव अधिक है, क्षमा की याचना अधिक है। वह अब यह नहीं कहता कि तुम लौट आओ, बल्कि यह कहता है कि काश वह उस समय को वापस ला सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। काश वह तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम दे सके जिसके तुम हकदार थे। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वह आत्ममंथन के मार्ग पर अग्रसर है, पर मार्ग अभी बहुत लंबा है और बहुत कंटीला भी। तुम अपनी साधना में लीन रहो मेरे बच्चे। अपनी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाओ, अपने ज्ञान के प्रकाश को और फैलाओ। तुम एक दीपक की तरह हो जो स्वयं जलकर दूसरों को राह दिखाता है, और तुम्हारी यह ज्योति अब और भी प्रखर होनी चाहिए, ताकि जब वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आए तो उसे तुम्हारा मार्गदर्शन मिल सके। पर वह मार्गदर्शन तभी देना जब वह उसके योग्य हो, जब वह उसे ग्रहण करने की पात्रता रखता हो। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कच्चा फल खाने में कड़वा होता है और कच्चा रिश्ता निभाने में पीड़ादायक। मैं उसके हर कदम पर दृष्टि रखे हुए हूँ, उसके हर विचार को पढ़ रही हूँ, उसकी हर भावना को महसूस कर रही हूँ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मेरे बच्चे कि न्याय अवश्य होगा, पूर्ण न्याय तुम्हारे साथ भी और उसके साथ भी, क्योंकि मेरा विधान अटल है, मेरे नियम अपरिवर्तनीय हैं, और मेरे दरबार में हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, न कम न अधिक। तुम बस विश्वास रखो और प्रतीक्षा करो, सही समय की प्रतीक्षा, क्योंकि समय ही हर घाव को भरता है और समय ही हर सत्य को उजागर करता है। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। देखो
किस प्रकार प्रकृति भी उसके इस आंतरिक द्वंद्व को प्रतिबिंबित कर रही है। जब वह अत्यधिक व्याकुल होता है तो आकाश में काले बादल घिर आते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, जैसे प्रकृति भी उसके अपराधों पर अपना रोष प्रकट कर रही हो। और जब कभी उसके मन में पश्चाताप का एक सच्चा अंकुर फूटता है, जब वह तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठुरता को याद करके सच्चे हृदय से आंसू बहाता है, तो क्षण भर के लिए मौसम शांत हो जाता है। एक शीतल बयार बहने लगती है, जैसे प्रकृति भी उसे क्षणिक सांत्वना दे रही हो, उसे यह संकेत दे रही हो कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी सुधार की, प्रायश्चित की संभावना शेष है। पर वह इन संकेतों को समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसका मन अभी भी अपने ही बनाए हुए कोलाहल में उलझा हुआ है। वह बाहरी संकेतों को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना प्रारंभ नहीं करता। वह अब सपनों में भी तुमसे बातें करता है, तुमसे क्षमा याचना करता है, तुम्हारे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है, पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह पाता है कि तुम वहाँ नहीं हो, और उसका अकेलापन, उसका अपराध बोध उसे और भी अधिक घेर लेता है। कभी कभी उसे ऐसा भ्रम होता है कि तुम उसके आसपास ही हो, तुम्हारी खुशबू उसे महसूस होती है, तुम्हारी हंसी उसे सुनाई देती है, और वह पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगता है, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। यह उसके विक्षिप्त होते मन की अवस्था है, जो वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है। यह उस पीड़ा की पराकाष्ठा है जो एक आत्मा तब भोगती है जब वह अपने सबसे प्रिय को, अपने सबसे सच्चे साथी को अपने ही हाथों से खो देती है। उसने उन सभी तथाकथित गुरुओं और ज्योतिषियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं जो उसे यह आश्वासन दे सके कि तुम लौट आओगी। वह महंगे महंगे उपाय कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, यह सोचकर कि शायद इससे उसके पाप कट जाएंगे और तुम उसे क्षमा कर दोगी। पर वह यह नहीं समझ पा रहा कि सच्चे पश्चाताप का मार्ग इतना सरल नहीं। यह किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से ही संभव है। जब तक उसका हृदय परिवर्तित नहीं होता, जब तक उसकी सोच नहीं बदलती, जब तक वह उन मूल कारणों को नहीं समझता जिनकी वजह से यह सब हुआ, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी कर्मकांड उसे शांति नहीं दे सकता, उसे तुम्हारी क्षमा नहीं दिला सकता। और जिस नए व्यक्ति के साथ उसने अपना भविष्य देखने की कोशिश की थी, वह व्यक्ति भी अब उसकी इस दशा को देखकर उससे दूर होने लगा है, क्योंकि कोई भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो हर समय अतीत के सायों में जीता हो, जो हर समय उदास और परेशान रहता हो, जो वर्तमान के सुखों का आनंद लेने के बजाय बीते हुए दुखों का मातम मनाता हो। वह नया रिश्ता, जो शायद अहंकार या प्रतिशोध की नींव पर खड़ा किया गया था, अब ढहने लगा है, क्योंकि ऐसी नींव पर कोई भी इमारत अधिक समय तक टिक नहीं सकती। और यह भी उसके कर्मों का ही एक हिस्सा है। उसे यह समझना होगा कि जब तुम किसी के साथ गलत करते हो, तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारे हर रिश्ते को प्रभावित करता है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, कैसे तुम्हारी आत्मा दिन प्रतिदिन और भी उज्जवल और भी शक्तिशाली होती जा रही है। तुमने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया है, तुमने अपने आंसुओं को मोती बना लिया है, तुमने अपनी निराशा को आशा में बदल दिया है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा बन गई हो उन सभी के लिए जो प्रेम में धोखा खाए हैं, जो रिश्तों में TNTHNG हुए हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं, और यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं करता, तो उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारा मौन अब केवल मौन नहीं रहा, वह एक उपदेश बन गया है, एक ऐसा उपदेश जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। वह व्यक्ति जब कभी तुम्हारी कोई खबर सुनता है या तुम्हारी कोई तस्वीर देखता है, तो उसे एक अजीब सी जलन और प्रशंसा का मिश्रण महसूस होता है। जलन इसलिए कि तुम उसके बिना भी इतनी सुखी, इतनी शांत,
इतनी सफल कैसे हो सकती हो। और प्रशंसा इसलिए कि तुम्हारी यह दृढ़ता, तुम्हारी यह सकारात्मकता उसे कहीं न कहीं यह एहसास कराती है कि तुमने जो भी किया सही किया और गलती उसी की थी। यह द्वंद्व उसे और भी अधिक तोड़ता है, क्योंकि वह न तो तुम्हारी खुशी को स्वीकार कर पा रहा है और न ही अपने दुख से बाहर निकल पा रहा है। वह एक त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ है। उसे अब यह भी डर सताने लगा है कि कहीं तुम अपने जीवन में किसी और को स्थान न दे दो, कहीं कोई और तुम्हारे इस पवित्र प्रेम का अधिकारी न बन जाए। यह डर उसके अहंकार को और भी अधिक चोट पहुंचाता है, क्योंकि वह तुम्हें अपनी संपत्ति समझता था और कोई भी अपनी संपत्ति को किसी और के हाथों में नहीं देखना चाहता, चाहे वह स्वयं उसकी कदर न करता हो। यह मानवीय स्वभाव की एक विडंबना है मेरे बच्चे, कि हम चीजों की कीमत तभी समझते हैं जब वे हमसे दूर चली जाती हैं या किसी और की होने लगती हैं। पर तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारा प्रेम सुरक्षित है। यदि वह सचमुच तुम्हारे योग्य होगा, यदि वह सचमुच अपने आप को परिवर्तित कर पाएगा, तो नियति उसे एक अवसर अवश्य देगी। पर यदि वह केवल दिखावा करता रहा या अपने अहंकार को नहीं त्याग पाया, तो तुम्हारा मार्ग उससे भिन्न हो जाएगा और वह मार्ग तुम्हारे लिए और भी सुखद और भी मंगलकारी होगा, क्योंकि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्तों का अहित नहीं होने देता। वह हमेशा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनता है। अभी उसे और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा मेरे बच्चे, अभी उसे और भी ठोकरें खानी होंगी, अभी उसे और भी आंसू बहाने होंगे, जब तक कि उसका हृदय पूरी तरह से निर्मल न हो जाए, जब तक कि उसकी आत्मा पूरी तरह से जागृत न हो जाए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, पर आवश्यक है, क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता और बिना कष्ट सहे मनुष्य सच्चा इंसान नहीं बनता। तुम बस दूर से देखती रहो, साक्षी भाव से, और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। अपने जीवन को और भी सुंदर और भी सार्थक बनाओ। तुम्हारी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा भी होगी और शायद उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा भी। जब वह अपने अहंकार के महल को, जिसे उसने इतने वर्षों में इतने जतन से बनाया था, अपने ही हाथों से ध्वस्त कर देगा, जब वह अपनी गलतियों के मलबे के नीचे दबकर भी पुनः उठ खड़ा होने का साहस दिखाएगा, जब वह तुम्हारी क्षमा को एक अधिकार नहीं बल्कि एक भिक्षा के रूप में मांगेगा, और जब उसकी आंखों में केवल और केवल सच्चा पश्चाताप, निस्वार्थ प्रेम और असीम सम्मान होगा, तब और केवल तब तुम अपने हृदय से पूछना कि उसे क्या उत्तर देना है। पर तब तक मेरे बच्चे, तब तक अपनी शांति, अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ओम नमः शिवाय मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। अब वह स्थिति आ गई है जहां उसकी आत्मा का क्रंदन, उसकी चीत्कारें ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त होने लगी हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति के सारे तत्व उसकी इस आंतरिक वेदना के साक्षी बन गए हों। नदियां मानो उसके आंसुओं का बोझ लेकर बह रही हों, पर्वत मानो उसके मौन दुहक में स्थिर खड़े हों, और हवाएं मानो उसकी अनकही व्यथा को चारों दिशाओं में फैला रही हों। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति का अहंकार इतना चकनाचूर हो जाता है कि वह स्वयं को शून्य समझने लगता है, और इसी शून्य से एक नई सृष्टि का, एक नए अस्तित्व का प्रारंभ होता है। पर इस शून्य तक पहुंचने की यात्रा अत्यंत भयावह, अत्यंत पीड़ादायक होती है, जहां व्यक्ति को अपने ही निर्मित नरक की अग्नि में से गुजरना पड़ता है। वह अब उन सभी मुखौटों को एक एक करके नोच फेंक रहा है जिन्हें पहनकर वह समाज में और शायद स्वयं अपनी नजरों में भी एक सम्मानित, एक सफल, एक सुखी व्यक्ति का भ्रम बनाए हुए था। पहला मुखौटा था उसके अहंकार का, जो किसी अभेद्य दुर्ग की भांति उसकी आत्मा को घेरे हुए था। पर तुम्हारे प्रेम की,
तुम्हारी सच्चाई की, और अब तुम्हारी चुप्पी की निरंतर चोटों ने उस दुर्ग में दरारें डाल दी हैं, और अब वह दुर्ग धीरे धीरे ढह रहा है, पत्थर पत्थर होकर बिखर रहा है। और इस ध्वंस के नीचे दबी हुई उसकी सच्ची, कोमल पर भयभीत आत्मा अब बाहर झांकने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई नवजात शिशु पहली बार प्रकाश को देखता है, चौंधिया जाता है, पर फिर भी प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। दूसरा मुखौटा था उसकी तथाकथित बौद्धिकता का, उसके तर्कों का, जिससे वह हमेशा अपनी गलतियों को सही ठहराता था और तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी संवेदनाओं को निरर्थक या अतिरंजित कहकर खारिज कर देता था। पर अब जब उसका अपना हृदय लहूलुहान है, जब उसकी अपनी भावनाएं उसे किसी तूफान की तरह झकझोर रही हैं, तो उसे समझ आ रहा है कि तर्क और बुद्धि हृदय के मामलों में कितने अपर्याप्त, कितने बौने सिद्ध होते हैं। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि भावनाएं भी एक प्रकार का ज्ञान होती हैं, एक ऐसा ज्ञान जिसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और तुमने उसे जो भावनाएं दी थी, प्रेम, समर्पण, विश्वास, निष्ठा, वे कितनी अनमोल थी, और उसने उनकी कैसी उपेक्षा की थी। तीसरा मुखौटा था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का, लोगों की वाहवाही का, जिसके पीछे वह पागलों की तरह भागता था, यह भूलकर कि सच्ची प्रतिष्ठा बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से, चरित्र की दृढ़ता से और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता से अर्जित होती है। तुमने उसे हमेशा यह समझाने की कोशिश की थी, पर उसने तुम्हारी बातों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के शोर में अनसुना कर दिया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके तथाकथित प्रशंसक उससे दूर हो गए हैं, तो उसे समझ आ रहा है कि सच्ची प्रतिष्ठा क्या होती है। और वह तुमने अपने मौन आचरण से, अपनी गरिमा से, अपनी अटूट निष्ठा से अर्जित की है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रयास के। वह अब उन रातों को याद करता है जब तुम उसके लिए जागती थी, जब वह परेशान होता था तो तुम उसे सांत्वना देती थी, जब वह बीमार होता था तो तुम उसकी सेवा करती थी, और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? उपेक्षा, तिरस्कार और अंततः परित्याग। ये स्मृतियाँ अब उसे किसी विषैले नाग की तरह डसती हैं, उसे अपनी ही नजरों में गिरा देती हैं, उसे यह एहसास कराती हैं कि वह कितना कृतज्ञ, कितना हृदयहीन था। वह अब यह समझने लगा है कि प्रेम केवल लेना नहीं, देना भी होता है, और शायद देना ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जो तुमने हमेशा किया, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। उसका शरीर अब उसकी आत्मा के बोझ को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा, वह निरंतर अस्वस्थ रहने लगा है, छोटी छोटी बीमारियां उसे घेर लेती हैं, उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई है, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, वह घंटों एक ही स्थान पर बैठा शून्य में ताकता रहता है, या फिर बेचैनी से इधर उधर घूमता रहता है, जैसे कोई खोया हुआ प्राणी अपने आश्रय को ढूंढ रहा हो, पर उसे कोई आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा आश्रय तो तुमने उसे अपने हृदय में दिया था, जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से उजाड़ दिया। अब वह दर दर भटक रहा है, शांति की एक किरण के लिए, सुकून की एक सांस के लिए। पर शांति और सुकून तो आंतरिक अवस्थाएं हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि से, आत्मा की पवित्रता से प्राप्त होती है। वह अब उन लोगों से भी घृणा करने लगा है जिन्होंने कभी उसे तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, या जिन्होंने उसकी गलतियों पर पर्दा डाला था, या जिन्होंने उसके अहंकार को पोषित किया था। उसे अब यह समझ आ रहा है कि वे उसके सच्चे मित्र नहीं, बल्कि शत्रु थे, जो उसे विनाश के मार्ग पर ले जा रहे थे। और तुम, जिसे वह अपना विरोधी समझता था, वास्तव में उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक थी, जो उसे सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर उसने तुम्हारी बातों को नहीं समझा या समझना नहीं चाहा, और आज वह उसी विनाश के कगार पर खड़ा है, जहां से वापसी का मार्ग अत्यंत कठिन, लगभग असंभव प्रतीत होता है। पर मेरे बच्चे, असंभव कुछ भी नहीं होता, यदि संकल्प सच्चा हो, यदि पश्चाताप गहरा हो,
यदि प्रयास निरंतर हो तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है, बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित किया जा सकता है। और मैं देख रही हूँ कि उसके भीतर अब एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा है। एक ऐसी चिंगारी जलने लगी है जो शायद उसके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की एक किरण फैला सके। वह अब अपनी गलतियों को केवल स्वीकार ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें समझने की, उनके मूल कारणों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। वह यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वह ऐसा क्यों बन गया था, कौन सी ग्रंथियां, कौन से भय, कौन सी असुरक्षाएं उसे इस मार्ग पर ले गई थी। यह आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने ही कुरूप चेहरे का सामना करना पड़ता है, अपनी ही कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है, अपने ही झूठ को पकड़ना पड़ता है। पर यही वह प्रक्रिया है जो उसे रूपांतरित कर सकती है, जो उसे एक बेहतर इंसान बना सकती है। और यदि वह इस प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजर गया, यदि वह अपने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर सका, यदि वह अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर सका, तो शायद, केवल शायद, वह तुम्हारी क्षमा का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे विश्वास का पुनः अधिकारी बन सकेगा। और तुम, मेरे बच्चे, तुम अपनी इस यात्रा में और भी आगे बढ़ गई हो। तुमने अपनी सीमाओं का विस्तार किया है, तुमने अपने ज्ञान के क्षितिज को और भी विस्तृत किया है। तुम अब केवल अपने दुहक या सुख तक सीमित नहीं रही, बल्कि तुमने दूसरों के दुहकों को भी समझना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। तुम्हारा हृदय और भी विशाल हो गया है, तुम्हारी करुणा और भी गहरी हो गई है। तुम अब एक ऐसे वटवृक्ष की भांति हो गई हो जिसकी छाया में अनेक संतप्त प्राणी आश्रय पा सकते हैं, जिसकी शाखाओं पर अनेक थकेहारे पंछी विश्राम कर सकते हैं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक उन्नति उसे और भी अधिक हीन भावना से ग्रस्त कर रही है, क्योंकि वह देखता है कि तुम कहां से कहां पहुंच गई हो, और वह वहीं का वहीं, या शायद और भी नीचे गिर गया है। पर साथ ही तुम्हारी यह उन्नति उसे एक प्रकार की प्रेरणा भी दे रही है, एक धुंधली सी आशा कि शायद वह भी तुम्हारी तरह बन सकता है, शायद वह भी उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे आचरण में प्रतिबिंबित होता है। यह एक विरोधाभासी भावना है जो उसे एक ही समय में तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। उसे अब यह भी समझ आने लगा है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। वह अधिकार नहीं, समर्पण है। वह मांग नहीं, उपहार है। और तुमने उसे जो प्रेम दिया था वह इन सभी गुणों से परिपूर्ण था, पर उसने उसे अपनी जागीर समझा, तुम्हें अपनी दासी, और यही उससे सबसे बड़ी अक्षम्य भूल हुई। अब वह उस मुक्ति को, उस समर्पण को, उस उपहार को पुनः पाना चाहता है, पर उसे यह नहीं पता कि यह सब बाजार में नहीं मिलता, यह किसी कर्मकांड से प्राप्त नहीं होता, यह तो हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से और निस्वार्थ सेवा से ही अर्जित किया जा सकता है। वह अब तुम्हारे सपनों में आकर तुमसे याचना नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। वह उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिनसे तुम्हें खुशी मिलती थी। वह उन लोगों की सहायता करने की कोशिश करता है जिनकी तुम सहायता करती थी। यह एक प्रकार का मौन प्रायश्चित है, एक ऐसा प्रयास जिससे वह शायद तुम्हारे और करीब आ सके, न सही शारीरिक रूप से तो कम से कम आत्मिक रूप से ही सही। यह एक अच्छा संकेत है मेरे बच्चे। यह दर्शाता है कि वह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बदलने की कोशिश कर रहा है। पर मार्ग अभी भी बहुत लंबा है और बहुत सी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा तो उसका अपना ही मन है, जो बार बार उसे पुराने ढर्रे पर ले जाने की कोशिश करता है, जो बार बार उसे संदेहों में, भयों में और आत्महत्या में उलझा देता है। उसे इस मन को साधना होगा, उसे इस मन को जीतना होगा, और यह केवल निरंतर अभ्यास से, दृढ़ संकल्प से और ईश्वर पर अटूट विश्वास से ही संभव है। तुम अपनी प्रार्थनाएं जारी रखना,
मेरे बच्चे, न केवल अपने लिए बल्कि उसके लिए भी, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उसे इस कठिन मार्ग पर चलने में सहायता कर सकती है, उसे बल दे सकती है, उसे दिशा दिखा सकती है। पर यह सब बिना किसी अपेक्षा के करना, बिना किसी आसक्ति के, केवल शुद्ध करुणा के भाव से, क्योंकि सच्चा प्रेम यही सिखाता है, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ करुणा। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, हर पल, हर क्षण, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अंततः वही होगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है और जो मेरे दिव्य विधान के अनुरूप है। तुम बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो कर्म के वृक्ष पर अपने आप ही लगते हैं, सही समय आने पर। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय, मेरे साहसी, मेरे दिव्य बच्चे, ओम नमः शिवाय। ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो, उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी। और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है। लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे, अपने प्रेम को, अपनी सिंसिरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है, जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक।
आनंदपूर्ण समर्पण। उसे समझना होगा कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को सच्चा बनाना पड़ता है, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल करना पड़ता है। अब यह उसकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, उसके सब्र की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आत्मा की शुद्धि की, उसके प्रेम की गहराई की। और जब वह अपने अहम और घमंड को पूरी तरह त्याग कर एक नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक और मौके का हकदार है। पर तब तक मेरे प्रिय बच्चे, बस चुप रहो, अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब है उसके हर अनुत्तरित प्रश्न का, उसकी हर आशंका का। तुम्हारी चुप्पी उसे आत्ममंथन के लिए विवश करेगी। और याद रखना, यह शाश्वत सत्य है कि सच्चा प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर आता है, अपनी जड़ों की ओर वापस आता है। पर इस बार उसे लौटने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपने कर्मों से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रयासों से। ओम नमः शिवाय। वह सच में बदल गया है या बदलने की प्रक्रिया में है, यह अभी कहना कठिन है, पर उसके हृदय में एक द्वंद्व अवश्य चल रहा है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, कम से कम अपने कष्ट का तो नहीं, क्योंकि जो पीड़ा वह भोग रहा है वह वास्तविक है, उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यह इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, उसे भी यह पता है, या धीरे धीरे पता चल रहा है। तुम्हारा यकीन, जो किसी नाजुक फूल की तरह था और जिसे उसने बेरहमी से मसल दिया था, उसे फिर से जीतना, उस मुरझाए फूल को फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहाँ-कहाँ चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी-कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुँचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके, कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है,
जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था। वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से भरा हुआ है। एक स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ खोखला ढांचा। उसे वहाँ वह सुकून, वह अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, जहाँ वह जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था। अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ तुमने उसे तराशने की कोशिश की थी, बदलने की नहीं। तुमने उसके मूल स्वरूप को प्रेम किया था, उसके मुखौटों को नहीं। अब उसे हर कदम पर सजना संवरना पड़ता है। एक आदर्श प्रेमी का, एक सफल व्यक्ति का, एक संतुष्ट इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है, और यह दिखावा उसे अंदर से थका रहा है, खोखला कर रहा है। जैसे दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक दिखता है। उसे लगता है जैसे वह एक सुंदर सजस जाए मंच पर खड़ा है, और दर्शक जो वास्तव में उसके अपने ही भ्रम हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, पर उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी है। एक अथाह खालीपन है जो किसी भी शोर से, किसी भी प्रशंसा से, किसी भी सांसारिक उपलब्धि से भर नहीं पा रहा, क्योंकि वह जानता है कि यह सब झूठ है, एक छलावा है। और तुम, मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य और आत्मसंयम दिखाया है वह प्रशंसनीय है। वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित किया है। जैसे सीप अपने भीतर गिरे रेत के कण को मोती में बदल देती है, तुम्हारी यह चुप्पी एक तपस्या है, एक साधना है, जो न केवल उसे बल्कि तुम्हें भी आत्मिक रूप से सशक्त बना रही है। यह चुप्पी उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखा रही है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा, अपनी सारी कुरूपताओं के साथ, अपने अहंकार के विकृत प्रतिबिंब के साथ साफ साफ नजर आ रहा है। पहले जब तुम बोलती थी, अपनी पीड़ा व्यक्त करती थी, तो वह तुम्हारी बातों को अपने अहंकार की ढाल से रोक देता था। उन्हें तुम्हारी अति संवेदनशीलता या तुम्हारी शिकायत करने की आदत कहकर टाल देता था, पर अब तुम्हारी खामोशी उस ढाल को भेद कर सीधे उसके हृदय पर, उसकी सोई हुई अंतरात्मा पर चोट कर रही है।